भद्दी भद्दी गालियां दी जा रही है, लोग नौजवानों के ऊपर केस किया जा रहा है। अब मानिए कि जो युवा जनरल की तैयारी कर रहा है, यूपीएससी की तैयारी कर रहा है, जेएसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहा है, उसके ऊपर केस हो गया है, उसका तो करियर खराब हो गया। करियर खराब करने वाला कौन है? ये राजनीतिक पार्टी के लोग हैं। इन्हें तो उस पर सुलझाना चाहिए, जो आग सुलग रहा है उस आग को तो बुझाना चाहिए। आदिवासियों के ऊपर अत्याचार शोषण हमेशा होता आया है। कुर्मी समुदाय जो आज अपने आप को आदिवासी में शामिल करने की मांग कर रहा है, उनकी एक संवैधानिक मांग हो सकती है, लोकतांत्रिक मांग हो सकती है, लेकिन जिस तरह से समाज के कुछ जो नौजवान हैं, जो युवक हैं, उन्हें बरगलाया जा रहा है, उन्हें उकसाया जा रहा है। डिलिस्टिंग मतलब टारगेट ईसाई समुदाय है, और ईसाई समुदाय को डिलिस्टिंग करने के लिए भाजपा और आरएसएस के द्वारा एक सुनियोजित षड्यंत्र जो है इसमें रचा गया है। तो भारतीय जनता पार्टी के ऊपर भी आरोप लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी का जो मुद्दा है डिलिस्टिंग का, वो डिलिस्टिंग को सामने से अब नहीं ला करके, क्योंकि जब सामने लेकर के आया तो आंदोलन हो गया, उग्र आंदोलन हुआ, पूरे देश भर में चक्का जाम कर दिया गया। तो पिछले दरवाजे से कुछ नौजवानों को बुला करके उन्हें इतना संसाधन मुहैया करा दिया जाए कि वो अपने समाज के लिए खड़ा हो जाए। नाम समाज का होगा, लेकिन असली लड़ाई डिलिस्टिंग का है। सबसे तथाकथित लोग जो अपने आप को स्वघोषित नेता मान रहे हैं, वो स्वघोषित नेता लोग जो हैं, वो इस आंदोलन को उग्र करने की कोशिश कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं। जबकि बातचीत क्या होनी चाहिए? बातचीत होनी चाहिए बेरोजगारी पर, बातचीत होनी चाहिए शिक्षा पर, बातचीत होना चाहिए किसानों पर, बातचीत होनी चाहिए महिलाओं की आरक्षण पर, बातचीत होनी चाहिए भ्रष्टाचार पर, बातचीत होनी चाहिए बढ़ती क्राइम पर। आप बातचीत क्या कर रहे हैं? बातचीत आप ये कर रहे हैं कि कल तक जो भाई दो आंगन में रहते थे आपस में मिलजुल करके, उन दोनों भाइयों को कैसे बांट दिया जाए, कैसे दोनों को आपस में लड़ा दिया जाए। झारखंड में देखिए बेरोजगारी चरम पर है, झारखंड में बेरोजगारी चरम पर है, शिक्षा बदहाली में है, स्वास्थ्य की व्यवस्था आप देख लीजिए क्या है। तो इन तमाम मुद्दों से भटकाने के लिए उन राजनीतिक पार्टियों के द्वारा जो है सुनियोजित षड्यंत्र रच करके युवाओं को सड़क पर ला दिया गया है। आदिवासी समुदाय में यह भी समझना पड़ेगा कि वहाँ पर बलि प्रथा है। आप जब यहाँ पर दिवाली मना रहे होते हैं तब वहाँ पर वो कुछ और कर रहे होते हैं, जब यहाँ पर आप रामनवमी मना रहे होते हैं तब उनका कुछ और त्यौहार चल रहा होता है, और जब आप कर्मा वो लोग मना रहे होते हैं तब आप कुछ और कर रहे होते हैं। तो आने की आदिवासी समाज की परंपरा और संस्कृति, उनकी विरासत जो है वो बिल्कुल अलग है। कौन सुलगा रहा है झारखंड? आदिवासी और कुर्मी को कौन लड़ा रहा है? आज झारखंड में आए दिन देखने को मिल रहा है कि कहीं कुर्मी तो कहीं आदिवासी एक दूसरे के खिलाफ गाली गलौज करते नजर आ रहे हैं, एक दूसरे के जान के दुश्मन बने हुए हैं। कौन है इसके पीछे? क्या कोई राजनीतिक पार्टियां अपनी रोटी सेकने का प्रयास कर रही है, या कोई और बात है? आज इसी बात की चर्चा करने के लिए हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार निरंजन भारती है। निरंजन जी, अभी जो झारखंड में जो चल रहा है, आदिवासी और कुर्मी को लेकर लड़ाई चल रही है, एक दूसरे को गाली गलौज कर रहे हैं लोग, उसके नेता इसको गाली दे रहे हैं, इसके नेता उसको गाली दे रहे हैं, और क्या लग रहा है ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा पहले झारखंड में कभी नहीं हुआ। आदिवासी और कुर्मी एक दूसरे के साथ रहने वाले लोग थे, आज दोनों एक दूसरे के दुश्मन बने हुए हैं। क्या कारण हो सकता है? चंदन जी देखिए, झारखंड की धरती ये वही धरती है जिस धरती को लोग अस्मिता और एकता की पहचान के लिए जानते थे। आप सिद्धू कान्हू की बात लीजिए, भगवान बिरसा मुंडा की आप बात कीजिए, रुनिया झुनिया की आप बात कीजिए, विनोद बिहारी महतो की आप बात कीजिए, वैसे तमाम जो इस झारखंड के पुरोधा रहे हैं, जिन्होंने झारखंड अलग राज्य की निर्माण की बात हो या फिर भारत की आज़ादी में स्वतंत्रता सेनानी होकर के स्वतंत्रता के आंदोलन में उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, ये वही झारखंड है, ये वही मिट्टी है। आज झारखंड में जो तस्वीरें हमें दिखाई दे रही है, जो हम लोग देख रहे हैं कि दो समुदाय जो आपस में कल तक खेतों में साथ में काम करते थे, एक साथ एक मंच एक टेबल पे बैठा करते थे, आज एक दूसरे के जान के जो है वो दुश्मन बने हुए हैं। और आपका सवाल है कि आखिर कौन सुलगा रहा है झारखंड, तो इसको दूसरे परिप्रेक्ष्य में भी देखने की ज़रूरत है। झारखंड देखिए 25 वर्ष का होने वाला है, और इस 25 वर्ष के आप झारखंड में देखिएगा तो झारखंड में लोग यही जानते हैं कि आदिवासी बहुल्य राज्य है, और आदिवासियों के ऊपर अत्याचार शोषण हमेशा होता आया है।
कुर्मी समुदाय जो आज अपने आप को आदिवासी में शामिल करने की मांग कर रहा है, उनकी एक संवैधानिक मांग हो सकती है, लोकतांत्रिक मांग हो सकती है, लेकिन जिस तरह से समाज के कुछ जो नौजवान हैं, जो युवक हैं, उन्हें बरगलाया जा रहा है, उन्हें उकसाया जा रहा है पिछले दरवाजे से, और पिछले दरवाजे से राजनीतिक पार्टियों के द्वारा ही उन्हें उकसाया जा रहा है। इसमें कोई संकोच नहीं, कोई गुरेज नहीं है। आप देखिए कि झारखंड मुक्ति मोर्चा जो इस वक्त झारखंड में सत्ता में है, उनके कोई भी नेता इस मुद्दे पर बोलते हुए दिखाई नहीं देते हैं। भारतीय जनता पार्टी के आप जो कुर्मी नेता हैं या फिर आदिवासी नेता हैं, इस विषय पर नहीं बोल रहे हैं। आप अन्य दलों के नेताओं को भी देखिए तो आपको नजर आएगा कि वो नेता जो हैं वो बोल नहीं रहे हैं। जो कुर्मी जो मांग कर रहा है आदिवासी को लेकर के, तो आंसू को और JLKM को आप छोड़ दीजिए। जयराम कुमार महतो जो JLKM के सुप्रीमो हैं, और आंसू को आप देखिए सुदेश महतो जो थोड़ा बहुत बातचीत कर रहे हैं, और एक दो उनके जो हैं पार्टी के जो पदाधिकारी वही लोग बातचीत कर रहे हैं। लेकिन आदिवासी समाज जो झारखंड में एक तरीके से ये जाना जाता है कि यह एक आदिवासी बाहुल्य राज्य है, इनकी बड़ी संख्या है। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन आज इन्हीं के नेता जो है मुख्यमंत्री हैं, इन्हीं का बेटा मुख्यमंत्री है। बड़े बड़े नेता हैं इस राज्य में, बाबूलाल मरांडी को ले लीजिए, अर्जुन मुंडा को ले लीजिए, हेमंत सोरेन को ले लीजिए, तो ऐसे बड़े कदावर नेता हैं झारखंड में जो मुख्यमंत्री रहे हैं। उसके बावजूद भी इनकी जो चुप्पी है कहीं ना कहीं सवाल खड़ा करता है। अब सवाल क्या है ये तो लोग जानते ही हैं। राजनीति में रहना है, सत्ता की कुर्सी पर रहना है, तो ये किसी व्यक्ति विशेष का जो है वो सत्ता नहीं है, ये जमात की सत्ता है। झारखंड के 3.5 करोड़ जनता ने वोट देकर के उन्हें उस कुर्सी पर बैठाने का काम किया है। लेकिन आदिवासियों को जिस तरह से कमज़ोर समझा जा रहा है, जिस तरह से उन्हें आंख दिखाने की कोशिश की जा रही है, तो ये चिढ़ तो होगी ही, और उस प्रतिक्रिया का जवाब वो लोग देने का काम कर रहे हैं। कुर्मी, पहले कुर्मी और कुर्मी क्या है वो तो पता चले। लोग पहले कुर्मी और कुर्मी को डिफाइन नहीं कर पा रहे हैं। आपको क्या लगता है निरंजन जी, कुर्मी और कुर्मी है क्या? देखिए, शब्दों का केवल ये फेरबदल है। जैसे आप बिहार चल जाइए तो वहाँ पर लोग कुर्मी लिखते हैं, झारखंड में लोग कुर्मी लिखते हैं, उड़ीसा में लोग कुर्मी लिखते हैं, पश्चिम बंगाल में लोग कुर्मी लिखते हैं, उत्तर प्रदेश में जो सटे हुए जो कुर्मी है वो कुर्मी लिखते हैं, लेकिन बिहार में जो है वो कुर्मी लिखते हैं, गुजरात में जो है लोग कुर्मी लिखते हैं। तो अलग अलग राज्यों में अपनी अलग अलग उनकी टाइटल है। झारखंड के जो कुर्मी है, जो अपने आप को कुर्मी बताते हैं, तो इनका भी इतिहास जो है पुराना है, और इनकी आप देखिए परंपरा या फिर इनका जो इतिहास देखिए, ये कुछ चीज़ों को आप छोड़ दीजिए तो बिल्कुल इनका जो है सनातन धर्म से मिलता जुलता है। ये पूर्णतः अगर कह रहे हैं कि हम आदिवासी हैं तो शायद ये स्वीकार नहीं होगा। और ये सभी चीज़ें देखिए, न्यायपालिका का मामला है, जांच का मामला है, और सत्ता में जो बैठे लोग हैं वो इस पर तय करेंगे कि क्या है इनकी मांगों की जो है सच्चाई क्या है। TRI है जो रिसर्च करती है इन विषयों को लेकर के, तो वहां से जब तय होगा तब जाकर के इन्हें आदिवासियत का दर्जा मिलेगा। लेकिन सड़कों पर जो दिखाई दे रहा है, आप देखिए कि आज झारखंड में युवा जो हैं वो सड़क पर हैं, और एक दूसरे के जो हैं वो जान के दुश्मन बने हुए हैं। अगर कुर्मी उस वक्त सामने आ जाए तो उसको वो मार देगा। अगर आदिवासी, जब कुर्मियों के आंदोलन होता है, इतने ये लोग उग्र हो गए हैं, इतना इन लोगों का प्रदर्शन इस तरीके से हो गया है कि अगर उस वक्त आदिवासी आ जाए तो आदिवासी को ये लोग मार देंगे। एक घर का सटा हुआ जो घर है एक दूसरे का, गांव में आप चले जाइए, ये अब राजधानी तक ही सीमित नहीं सी लड़ाई नहीं है। आप गाँव गाँव चले जाइए तो गाँव में भी लोग एक दूसरे को देखना पसंद नहीं कर रहे हैं। कल तक हम और आप एक हितैषी थे, लेकिन वर्तमान समय में एक दूसरे को लोग देखना नहीं पसंद कर रहे हैं। दूसरी बात क्या है कि देखिए, झारखंड में समय समय पर जब आंदोलन हुआ और कई एक बार एक मुद्दे पे उठे कि कुर्मी समुदाय जो है वो छुआछूत के नज़रिए से दूसरे जाति के लोगों को देखते हैं, कुआं का पानी नहीं पीने देते हैं। और फिर देखिए, आदिवासी समुदाय में ये भी समझना पड़ेगा कि वहाँ पर बलि प्रथा है। आप जब यहाँ पर दिवाली मना रहे होते हैं तब वहाँ पर वो कुछ और कर रहे होते हैं, जब यहाँ पर आप रामनवमी मना रहे होते हैं तब उनका कुछ और त्यौहार चल रहा होता है, और जब आप कर्मा वो लोग मना रहे होते हैं तब आप कुछ और कर रहे होते हैं। तो आने की आदिवासी समाज की परंपरा और संस्कृति, उनकी विरासत जो है वो बिल्कुल अलग है। हो सकता है कि आपके कुछ चीज़ें हैं, कुछ चीज़ें मिल सकती है, तो कुछ चीज़ें मिलने से जो है केवल आप आदिवासी भर नहीं हो सकते, और आपके पास ऐसी कोई तथ्यात्मक आधार नहीं है। आप तो कह रहे हैं, तो आप कहने भर से तो नहीं हो जाएगा। आप लोग बिल्कुल आप जो है आप संवैधानिक तौर से जाइए, सुप्रीम कोर्ट में जाइए, सुप्रीम कोर्ट में जाकर के जो है सो आप
कहिए कि भैया जो है हम लोग कुर्मी नहीं, हम लोग आदिवासी हैं, वहाँ और जाके हमें याचिका आदिवासी दीजिए। का जो है सो दर्जा मिलना चाहिए। बिल्कुल, बिल्कुल। दूसरी तरफ चंदन जी, आपको सबसे बड़ी बात मैं बता दे रहा हूँ कि देखिए, इसके पिछले दरवाजे में जिस मुद्दे पर बातचीत होनी चाहिए, झारखंड में देखिए बेरोजगारी चरम पर है, झारखंड में बेरोजगारी चरम पर है, शिक्षा बदहाली में है, स्वास्थ्य की व्यवस्था आप देख लीजिए क्या है। तो इन तमाम मुद्दों से भटकाने के लिए उन राजनीतिक पार्टियों के द्वारा जो है सुनियोजित षड्यंत्र रच करके युवाओं को सड़क पर ला दिया गया है। और कुछ तथाकथित जो नेता हैं, वो तथाकथित नेता दोनों दल से हैं, चाहे वो कुर्मी की तरफ से आप बात कर लीजिए, चाहे आप आदिवासी समुदाय से बात कर लीजिए, तो दोनों तरफ से तथाकथित लोग जो अपने आप को स्वघोषित नेता मान रहे हैं, वो स्वघोषित नेता लोग जो हैं वो इस आंदोलन को उग्र करने की कोशिश कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं। जबकि बातचीत क्या होनी चाहिए? बातचीत होनी चाहिए बेरोजगारी पर, बातचीत होनी चाहिए शिक्षा पर, बातचीत होना चाहिए किसानों पर, बातचीत होनी चाहिए महिलाओं की आरक्षण पर, बातचीत होनी चाहिए भ्रष्टाचार पर, बातचीत होनी चाहिए बढ़ती क्राइम पर। आप बातचीत क्या कर रहे हैं? बातचीत आप ये कर रहे हैं कि कल तक जो भाई दो आंगन में रहते थे आपस में मिलजुल करके, उन दोनों भाइयों को कैसे बांट दिया जाए, कैसे दोनों को आपस में लड़ा दिया जाए। आप इसलिए षड्यंत्र रच रहे, इसलिए जो है सो आप साजिश कर रहे हैं, और उसमें वो सफल भी हो रहे हैं। क्योंकि जैसे जैसे वो लोग चाह रहे हैं, वैसे वैसे ही जो नौजवान है जिनका, क्योंकि खून अभी गर्म है, नया खून है, तो ये वैसे वैसे जो है कर भी रहे हैं। अब तीसरी बात यह है कि देखिए, कुछ आरोप भी लगाए जा रहे हैं। अब राजनीतिक गलियारों में घूमिएगा, चौक चौराहों पर जाइएगा, कुर्मी समुदाय के द्वारा भी ये जो है सो सवाल खड़ा किया जा रहा है। वो लोग कह रहे हैं कि अगर हम आदिवासियों की बात करते हैं तो ईसाई समुदाय के द्वारा इनको फंड दिया जा रहा है कि ईसाई के इसलिए फंड दिया जा रहा है क्योंकि आज आदिवासियों के सबसे बड़ी जो आरक्षण है, उस आरक्षण पर उन ईसाइयों का कब्जा है। ये कुर्मी समाज का और कुछ और जो है नेता लोगों का ये उनका आरोप है। वो साफ कह रहे हैं कि ईसाई लोग जो हैं वो फंड कर रहे हैं ये कुछ जो आदिवासी बचे हुए हैं झारखंड में, उनके लिए, ताकि कि हमारा जो दबदबा है, हमारा जो कब्जा है, वो कब्जा बरकरार रहे। अगर कुर्मी आदिवासी बन जाता है तो हमारा कब्जा खत्म हो जाएगा, फिर आदिवासियों की संख्या बढ़ जाएगी। तो ये भी एक जो है सो कहीं ना कहीं आरोप जो है लग रहा है। वही आप दूसरी कड़ी में देखिए, दूसरी कड़ी में आपको ये भी देखना पड़ेगा कि आदिवासी एक तरफ अपने आप को कहता है कि हम हिंदू हैं, सब तो नहीं कह रहे हैं, लेकिन कुछ तथाकथित जो जनजातीय सुरक्षा मंच से जुड़े हुए हैं, वनवासी कल्याण केंद्र से जुड़े हुए हैं, वो ये कह रहे हैं कि हम लोग हिंदू हैं। अब आदिवासी ही कई एक गुटों में बटा हुआ है, टुकड़ों में मैं कह सकता हूं कि बटा हुआ है। और आरएसएस जो हिंदुत्व की लड़ाई लड़ रहा है, जिसका एजेंडा है पूरे भारत को हिंदुत्व में जो है तब्दील कर देना, विश्व गुरु बनाना, सनातन बना देना, तो भारतीय जनता पार्टी के ऊपर भी आरोप लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी का जो मुद्दा है डिलिस्टिंग का, वो डिलिस्टिंग को सामने से अब नहीं ला करके, क्योंकि जब सामने लेकर के आया तो आंदोलन हो गया, उग्र आंदोलन हुआ, पूरे देश भर में चक्का जाम कर दिया गया। तो पिछले दरवाजे से कुछ नौजवानों को बुला करके उन्हें इतना संसाधन मुहैया करा दिया जाए कि वो अपने समाज के लिए खड़ा हो जाए। नाम समाज का होगा, लेकिन असली लड़ाई डिलिस्टिंग का है। तो डिलिस्टिंग का लड़ाई किसके लिए है? डिलिस्टिंग मतलब टारगेट ईसाई समुदाय है, और ईसाई समुदाय को डिलिस्टिंग करने के लिए भाजपा और आरएसएस के द्वारा एक सुनियोजित षड्यंत्र जो है इसमें रचा गया है। सुनियोजित तरीके से इस लड़ाई को जो है वो लोग अंजाम दे रहे हैं, और जो दो भाई एक कल तक हुआ करते थे, दोनों को लड़ाया जा रहा है। और ये जो लड़ रहे हैं सामने, उनको ये अंदर खाने की लड़ाई पता नहीं है, ये अंदर खाने तक नहीं जानते हैं कि पीछे जो हमारे लोग बैठे हुए हैं, जो हमको थोड़ा बहुत संसाधन दे रहे हैं, तेल का खर्चा दे रहे हैं, खाने के लिए हमको दे रहे हैं, वो अपने घर से नहीं दे रहे हैं, वो उन्हीं फंड से जो है सारी चीज़ें मुहैया हो रही है। ये नौजवानों को जानना चाहिए, नौजवानों को इस पर शोध करना चाहिए, रिसर्च करना चाहिए कि आखिरकार हमारे पीछे कौन खड़ा है और हमें क्यों उकसाया जा रहा है, और इस लड़ाई में हमारा क्या फ़ायदा। आप देखिए कि एक दूसरे के ऊपर, महिलाओं के ऊपर, नौजवानों के ऊपर जो टिक्का टिप्पणी, कैसी भद्दी भद्दी गालियाँ दी जा रही है, लोग नौजवानों के ऊपर केस किया जा रहा है। अब मान लीजिए कि जो युवा जनरल की तैयारी कर रहा है, यूपीएससी की तैयारी कर रहा है, जेएसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहा है, उसके ऊपर केस हो गया है, उसका तो करियर खराब हो गया। करियर खराब करने वाला कौन है? ये राजनीतिक पार्टी के लोग हैं। इन्हें तो उस पर सुलझाना चाहिए, जो आग सुलग रहा है उस आग को तो बुझाना चाहिए। कैसे आग बुझेगा, ये बैठ करके बातचीत करनी चाहिए। आप सड़क पर छोड़ दिए हैं, उनका कोई गार्जियन नहीं, ऐसा लग रहा है राज्य को। आप सीधे तौर पर
झारखंड के नौजवानों को आपने यह कह दिया है कि हम झारखंड में रोजगार नहीं दे सकते हैं, हम झारखंड के सिस्टम को ठीक नहीं कर सकते हैं, आप लड़िए कटिए मरिए, हमको कोई लेना देना नहीं है। और भाजपा, आरएसएस और ठीक ईसाई समुदाय जो आरोप लग रहा है इन लोगों के ऊपर कि ये लोग फंडिंग कर रहे हैं, इसकी भी जांच पड़ताल होनी चाहिए। ये कुछ बुद्धिजीवी समाज के लोग मांग कर रहे हैं कि जांच होनी चाहिए कि आखिर कौन सुलगा रहा है इस बड़ी लड़ाई को। इस बात को कैसे समझा जाए, कैसे सामने लाया जाए कि आदिवासी को सपोर्ट करने के लिए ईसाई हैं कि आरएसएस सपोर्ट कर रहा है, इस बात की पुष्टि कैसे होगी? ये देखिए, डिलिस्टिंग को समझना पड़ेगा। बिल्कुल। पिछले दिनों भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार बनी तो आप देखिए कि 2019 के बाद डिलिस्टिंग का मुद्दा बहुत तेजी में चल रहा था, बाहर आया और डिलिस्टिंग को लेकर के पूरे देश भर में जो है देशव्यापी इन लोगों का कैंपेन भी चला। और डिलिस्टिंग में टारगेट कौन है? डिलिस्टिंग में टारगेट है ईसाई और दूसरा है मुसलमान। अब टारगेट बेस जो है कैंपेन चला रहे हैं। जब आपकी दाल वहां से नहीं गली तब आप क्या कर रहे हैं? हर राज्य में देखिए, अब केवल झारखंड में कुर्मी और आदिवासी लड़ रहे हैं ऐसा नहीं है, हर राज्यों में आप देखिए वहां पर दूसरा और जाति के लोग लड़ रहे हैं और समुदाय के लोग लड़ रहे हैं। जहां जहां पर ईसाई समुदाय है वहां वहां पर ये भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के द्वारा इसी तरह से सुनियोजित जो है सो साजिश रची जाती है। और ठीक ईसाई लोग भी इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। अंदर खाने से सब जो है ना, वो एक कहावत है गांव घर में, चोर चोर मौसेरा भाई। तो ये सब चोर चोर मौसेरा भाई, नौजवानों को इस बात को समझना पड़ेगा। ये डिलिस्ट भद्दी भद्दी गालियां दी जा रही है, लोग नौजवानों के ऊपर केस किया जा रहा है। अब मानिए कि जो युवा जनरल की तैयारी कर रहा है, यूपीएससी की तैयारी कर रहा है, जेएसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहा है, उसके ऊपर केस हो गया है, उसका तो करियर खराब हो गया। करियर खराब करने वाला कौन है? ये राजनीतिक पार्टी के लोग हैं। बिल्कुल। इन्हें तो उस पर सुलझाना चाहिए, जो आग सुलग रहा है उस आग को तो बुझाना चाहिए। ईसाइयों के खिलाफ में बोलने का काम किया, बोली ना ईसाई, क्यों बोली निशा भगत? निशा भगत तो बोली, क्यों बोली निशा भगत? तो चंदन जी, दूसरी बात आपको एक बात और कही थी कि आदिवासी बनता कोई नहीं है, आदिवासी पैदा होना पड़ता है। देखिए, एक गलत कथन है, गलत कथन है। देखिए, मनुष्य पैदा होता है, कोई जाति और कोई धर्म पैदा नहीं होता है, मनुष्य पैदा होता है। निशा भगत देखिए पढ़ी लिखी शिक्षित हैं और जानकार भी हैं वो, लेकिन इस कहती है ठीक है, कहने के लिए कहना चाहिए, लेकिन अंदर खाने से वो भी जान रही है क्योंकि पढ़ी लिखी हैं वो, तो पढ़ी लिखी हैं, जानकार हैं वो। लेकिन ये कथन कहना कि आदिवासी जो है वो बना नहीं जाता, जन्म लिया जाता है, तो हर व्यक्ति यहाँ पर मनुष्य पैदा होता है। ना तो यहाँ पर आदिवासी पैदा होता है, ना तो मुसलमान पैदा होता है, ना तो सनातन पैदा होता है, ना ईसाई पैदा होता है, ना कोई और धर्म से पैदा होता है। पैदा होता है तो एक मनुष्य पैदा होता है। पैदा होता है, होते ही उसे बता दिया जाता है कि तुम कहाँ पैदा लिया है, फिर वहाँ से जाति और धर्म के नाम पर जो है उसको बांट दिया जाता है। हम आपको और एक चीज और बता देना चाह रहे हैं कि देखिए, जब जब चुनाव होता है, आप देखिएगा कि जब जब देश के अंदर जिस राज्य में चुनाव होता है, या तो उस राज्य में किसी मुद्दे को लेकर के जो है आपको लड़ाई दिखाई देगा, या फिर उसके बगल वाले राज्य में जो है आपको लड़ाई दिखाई देगा। इसलिए क्योंकि इसमें वोट बैंक का खेला है। आप देखिए कि पिछले दिनों जब चुनाव था तब पैसा को लेकर के जो है आंदोलन चल रहा था, आंदोलन चलाया जा रहा था। उससे पहले जो है आंदोलन चल रहा था आपको सरना धर्म कोड को लेकर के। अभी बिहार में चुनाव है, तो बिहार का सेंटीमेंट झारखंड से कैसा जोड़ा जाए? आप समझिए, कुर्मी जो समुदाय है, जो अपने वहां कुर्मी है, तो वहां पर एक बड़ा वोट बैंक नीतीश कुमार के साथ, यानी कि एनडीए के साथ है। तो एक तरीके से इंडिया गठबंधन के खिलाफ में भी ये साजिश है, इंडिया गठबंधन के खिलाफ में भी साजिश है। बिहार में आदिवासियों की जनसंख्या तो नगण्य है, शून्य के बराबर है, तो वहां कुर्मी है वहां पर। तो कुर्मियों की एक बड़ा वोट बैंक को कैसे बंद मुट्ठी में किया जाए, कैसे उन्हें संगठित किया जाए, तो छेड़ दो एक मुद्दा क्या है? हर 2 साल 4 साल के बाद अब देखिए कि ये झारखंड में रहने वाले जो कुर्मी समुदाय हैं वो इसी तरीके से रेल टेका आंदोलन करते हैं, इसी तरीके से आदिवासी में शामिल करने की मांग करते हैं। मतलब जब आपका मन चाहेगा आप आंदोलन छेड़ दीजिएगा। देखिए, बात इतना ही है कि 2 समुदाय को राजनीतिक दलों के द्वारा सुनियोजित तरीके से संसाधन मुहैया कराया जा रहा है, षड्यंत्र रचा जा रहा है, दोनों कैसे आपस में बढ़ जाए, और टारगेट ईसाई है। ये जो है राजनीतिक गलियारों की बात करें आप, या फिर मीडिया घरानों की आप बात करें, या फिर सामाजिक चौक चौराहों पर आप बात करें, हर जगह पर इस बात की चर्चा है कि ईसाई टारगेट है। ये लड़ाई जो है सबको पता है, कुर्मी कभी आदिवासी नहीं बनने वाला है।